उत्तर प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता यहां पर अपने एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यहां पर जो बैठे हुए हैं प्रदीप नरवाल जी, इनसे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद 2027 में किस तरह की तैयारी है। झारखंड में सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दिया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, 2024 में उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी, मीरापुर में चुनाव हुए, लेकिन आपको सब कंडीशन पता है किस तरह के हालात में चुनाव हुए हैं, तो क्या किस तरह नजर देख रहे हैं इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो भाजपा की जगह प्रशासन ने लड़ा है। जिस तरह लोगों को वोट डालने से रोका गया, जोर ज़बरदस्ती की गई, फर्जी वोटिंग हुई, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, तो देश के संविधान की भाजपा हर रोज़ हत्या करती है। हर चुनाव में साबित करती है कि हमारी गिरावट कितनी और बढ़ती जा रही है। हम हर चुनाव में सोचते हैं भाजपा इतनी गिरी, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, लेकिन हर चुनाव में भाजपा अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देती है। जिस तरह महाराष्ट्र में विनोद तावड़े ने राष्ट्रीय महासचिव पैसा लेके पकड़े गए, सर यहाँ पैसा बांट रहे थे, तो भाजपा की गिरावट इस देश की गिरावट ना बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी मुस्तैद है। और इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी अभी शुरू कर दी है, जिसके लिए हम संगठन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कि भाजपा हमेशा देश की ठेकेदारी लेती है कि हम ही देश हैं, लेकिन झारखंड के लोगों ने बताया कि भाजपा देश नहीं है, देश। सर, क्या कारण रहा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 9 की 9 सीटें आपने जो है समाजवादी खाते में दे दी, क्या कारण रहा चुनाव न लड़ने का? देख, कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है एक बात को लेके कि इंडिया जीतना चाहिए। हमारी लड़ाई इंडिया को बचाने की, देखिए संविधान को बचाने की है, और उसमें कांग्रेस पार्टी को यदि कोई कुर्बानी भी देनी पड़े, समझौता भी करना पड़े, सीटों की लड़ाई हमारे लिए कभी ना थी ना कभी रहेगी। हमारी लड़ाई है कि भाजपा हारे, और कांग्रेस आला कमान का जो भी निर्देश होता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको यथाचित उसको जमीन पे उतारते, हम लोग उसको आगे बढ़ाते निर्णय को। सर, कांग्रेस पर लगातार लोग कहते रहे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी जी की समाधान यात्रा और जैसे कि यात्रा निकाली गई, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद, उत्तर प्रदेश में भी अपनी कहीं ना कहीं बहुत जगह दिखाई दी है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपको बड़ी जो है जीत हासिल हुई है, तो जैसे कि बिहार का चुनाव 2025 में है, तो किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव की तरह लड़ती है, इसके साथ ही साथ हमारे कई मापदंड भी हैं, तैयारियां भी हैं, और यह भी सुनिश्चित करना है कि हर चुनाव में हमारे मैनिफेस्टो में गरीब गुरबा की आवाज़ उठाई जाए, देश के युवाओं की आवाज़ उठाई जाए। भाजपा भ्रम फैला के चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके कई राज्यों में सत्ता में काबिज हो भी गई है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जनता फिर से जागेगी। हम सब लोग जनता में जाकर जागरण का कार्यक्रम करेंगे और जन चेतना को जगा के हम लोग बात सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में भाजपा सत्ता से बाहर जाए और पूर्ण ताकत में जीते चुनाव। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कटोगे तो पटोगे, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देश में गिरावट का रोज एक नया कीर्तिमान ये लोग लिखते हैं। जो संभल में आज हो रहा हो देश के लिए कलंक। किस तरह एक धार्मिक स्थान पे बिना ठीक से सर्वे की भाई दलील सुने किसी पक्ष की, आपने एक तरफा फैसला दे दिया। देश में लोकतंत्र की जीत तब होगी जब अकलियत को भी चैन की सांस लेने की आज़ादी होगी। जब तक अकलियत को देश में बराबरी नहीं मिलेगी, लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है। पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब आदमी की जब तक आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तब तक लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती है। आज़ादी के समय भी हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ी थी, आज भी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ एक ही दीवानगी है, वो है देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं के फोर फादर्स ने देश को बनाया था। भाजपा के लोग तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार की तैयारी शुरू हो गई है, विधानसभा का चुनाव होना है, तो सर मेरा वहाँ पर बिहार में किस तरह से? बिहार है, उससे पहले दिल्ली है। हम लोग सबको साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे साफ हैं, युवाओं का रोजगार, महिलाओं की सेफ्टी, समाज में नफरत के खिलाफ लड़ाई, आपसी भाईचारा रहेगी कांग्रेस की लड़ाई। गंगा जमुना तहजीब जो हम कहते हैं, वो तहजीब कायम रहे, आपस में भाईचारा कायम रहे।
मुजफ्फरनगर में आए हैं आप, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे मुजफ्फरनगर के आवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये देश बचाने की लड़ाई है, देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नारवाल जी, जिन्होंने बतलाया कि संविधान बचाने का और देश बचाने का ये जो कांग्रेस ने ठाना है, कहीं ना कहीं 2000 से पहले दिल्ली में और बिहार में अपना परचम लहराने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों की सारिक के साथ निसार मलिक, प्राइम टाइम से।